अर्जुन अपने अंदर पड़ा हुआ सारा कचरा कृष्ण के ऊपर उड़ेल रहा है ताकि कृष्ण किसी प्रकार से कन्विंस हो जाएं और कह दें कि अरे अर्जुन धन्य हो, तुम बहुत धन्य हो, मेरी भी आंखें खोल दी, मैं भी यहां पाप करने के लिए आ गया था, तूने आज मुझे ज्ञान करवा दिया है, चल भाग चलें। दोनों मिलके भागते हैं। अर्जुन सोच तो ऐसा ही रहा है कि मैंने आज कृष्ण को पूरी गीता सुना दी है और अब कृष्ण कहेंगे कि तू सच कह रहा है, भाग, मैं भी भागता हूं। क्योंकि अर्जुन कृष्ण को तो कुछ समझ ही नहीं रहा है। अर्जुन सोचता है कि ज्ञानी तो मैं ही हूं, कृष्ण को क्या पता है, इसे तो रथ चलाना आता है या गोपियों के साथ घूमना आता है और कुछ तो आता ही नहीं है। कृष्ण की वैल्यू तो अर्जुन इतनी ही समझ रहा है। ये गीता गवाह है ना, कितनी वैल्यू कृष्ण की कर रहा है अर्जुन। कोई वैल्यू नहीं दे रहा है कृष्ण की। ये आप रथ चलाने वाले हो, रथ चलाओ, और रथ चलाने के लिए वो कन्विंस कर रहा है, बस इसके अलावा ज्ञान तो मुझे ही है। शास्त्रों का ज्ञान देखो, पाप लगता है, ये होता है, वो होता है, सारा ज्ञान उड़ेल रहा है शास्त्रों का। तो अब अर्जुन का ज्ञान है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि अर्जुन को लगता है यार कृष्ण मान ही नहीं रहे हैं, कह ही नहीं रहे हैं भागने के लिए, तो कुछ और बातें जोड़ लेते हैं कि कैसे न कैसे करके तो कृष्ण मान लें और कह दें कि हाँ भागते हैं। तो अर्जुन आगे कहता है, इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के समान कुल धर्म जाति धर्म, कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अब अर्जुन सारे कुल धर्म को, जाति धर्म को लपेटे में ले आता है कि भाई बात तो इतनी है कि युद्ध करना है, लेकिन कहाँ कुल धर्म, कहाँ जाति धर्म, सारा ही लेके आ गया, पूरा संसार ही। जैसे भाई बात तो छींटे की होती है कि आप पेशाब करने गए या नाली के पास गए तो कोई चीटा लग गया होगा या नहीं लगा होगा, बात तो इतनी सी है, लेकिन पूरा घर संसार को गंदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलां हो जाएगा, धिमका हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, पूरा कहाँ का लेके आ गए ना ज्ञान। ओसीडी वाले ऐसा ज्ञान लेके आते हैं ना, ऐसा ही अर्जुन ज्ञान अपना पूरा ही लेके आ गया। बात तो युद्ध की है, लेकिन कहाँ जाति धर्म, कहाँ कुल धर्म लेके आ गए। अब भगवान के मंदिर के आगे से निकल गए, या आप नहाए नहीं और या पूजा के समय कोई विचार आ गए, तो अब भगवान नाराज हो जाएंगे, सजा दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, सूरज उगना बंद कर देगा, धरती घूमनी बंद हो जाएगी। बताइए ये कोई बात हुई? भाई बात तो इतनी है कि आपके मन में विचार आ गया, बस उससे आगे तो कहानी नहीं है। ऐसा हम करते हैं ना ओसीडी वाले कि हम छोटी सी कहानी को भी उपन्यास, पता नहीं सारा शास्त्रों का ज्ञान उसमें शामिल कर देते हैं। ऐसे ही अर्जुन अपना पूरा ज्ञान कृष्ण के सामने झाड़ रहा है। तो आगे कहता है कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया हो, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है। बस अब पूरी कर दी कहानी कि नरक में ही सड़ते हैं, बस नरक की बात ले आया, इतने काल तक अनिश्चित, जिनका कभी अंत ही नहीं होगा, निश्चित काल तक। अब अर्जुन ने पूरी बात समाप्त कर दी। जैसे ओसीडी वाले कहते हैं ना, अब घर गंदा हो जाएगा, संसार गंदा हो गया, बस हो गया, तो अब सफाई पे जुट जाते हैं क्योंकि अब तो कर ही दिया गंदा, तो ऐसे मन ही मन वो गंदा कर देते हैं। ऐसे अर्जुन ने भी पूरे वंश को, पूरे कुल धर्म को नरक में अनिश्चित काल तक भेज दिया है। अब अर्जुन को लगा यार बातें तो सारी कह दी, अब एक बात अर्जुन के मन से सच्ची निकल गई, लेकिन हमारे मन से वो सच्ची बात नहीं निकलती है। अर्जुन एक बात कहता है कि हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का निश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। अर्जुन ने ये बात सच कह दी कि पता मुझे भी नहीं है कि होता है या नहीं होता, मैं तो सुनता आया हूं, भी लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं भी कर रहा हूं, पता मुझे भी नहीं है। फिर ऐसा हो जाता है। लेकिन हम ओसीडी वाले नहीं कहते भी नाली के पास जाने से या जो भी दरवाजे के हाथ लगाने से हाथ गंदा हो जाता है, घर गंदा हो जाता है, वो ये नहीं कहते ऐसा मुझे लगता है या ऐसा मैं सुनती आई हूं। वो कहते ना, ये तो होता है, जो मुझे लगता है वो तो 100% होता ही होता है, उनको सच लगता है। लेकिन अर्जुन को भी ये बात अपनी सत्य नजर नहीं आ रही कि मैंने तो सुना हुआ है, भाई पता मुझे भी नहीं है ये झमेला क्या है। तो आप जब ये कह दोगे कि हमने ये बातें सुनी हुई है कि पीरियड से खून गंदा होता है, भगवान नाराज हो जाते हैं, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये बातें मैंने सुनी हुई है, सच मुझे भी नहीं पता, हम तो सुनते ही आए हैं, आगे तो पता नहीं।
कि ये गंदी होती है, पोठी गंदी होती है, बीमारी होती है, फलां होता है, धिमका होता है, जितना भी कचरा है, तो आप ये कह दें अर्जुन की तरह कि ये तो सर हमने सुना हुआ है, पता हमें भी नहीं है सच का झूठ का, तो बात बन सकती है ना। लेकिन हम अर्जुन से भी 2 कदम आगे हैं। ये तो कहेंगे ही नहीं कि हमने सुना हुआ है, कहेंगे ना हमने जो पकड़ लिया है वो तो सच है, हमने जो कचरा पकड़ा है वो तो हीरा ही है, मोती है, वो तो सच्ची है। क्यों दीपक जी? गंदगी तो होती है सुनी हुई नहीं है, रियल में ही होती है ना। हाथ तो गंदे हैं, नाखून तो गंदे ही है ना, या नहीं है? सुना हुआ है? हाँ जी दीपक जी, सुना हुआ है नाखून गंदे हैं या नाखून रियल में गंदे हैं? हाँ, रोटी खाओ तो भाई, रोटी तो बच्चे थे तब खाते थे, तब गंदे हुए, ये तो सुना ही हुआ है। तो हम तो आदिमानवों की संतान है ना, तो आदिमानव तो हाथ भी नहीं धोते थे, बंदर कभी हाथ धोते हैं, शेर कभी हाथ धोता है? तो हम जंगलों में रहते थे, कहाँ हाथ धो के शिकार करते थे? बताओ, तब नहीं होते थे अब होने लग गए। अब रोटी खाने से हाथ गंदे होते हैं, तो भाई रोटी भी तो कहीं से आई है, बिना हाथों के तो रोटी खाई नहीं जा सकती ना। तो गंदगी हमने सुनी हुई है, हमने सीख ली है, बचपन से डाटा हमारे अंदर भर दिया है। तो अब आप क्या कहोगे कि गंदे होते हैं या मैंने सुना हुआ है? हाँ, अर्जुन से तो 5 कदम आगे है। मान लो कि सुना हुआ है, कह दो सुना हुआ है, बात सिरे लग जाएगी। हाँ, भी गंदगी होती है ऐसा हमने सुना हुआ है, बिना नाखून गंदे होते हैं, हाथ गंदे होते हैं रोटी खाने के बाद, ऐसा मैंने सुना हुआ है, ऐसा मैंने जान लिया है, पता मुझे भी नहीं है, तो कोई बात बनेगी। लेकिन जब हम अड़े रहेंगे कि ना गंदे तो होते हैं, अर्जुन की तरह कि ना भागूंगा तो पक्का, भागूंगा तो पक्का, अर्जुन भी अब अड़ जाएगा कृष्ण के ऊपर कि ना भागना तो है ही है, चाहे कुछ भी कह दो, भागूंगा तो पक्का। तो 18 अध्यायों तक गीता चली। तो ये गीता आपके लिए है। कभी ना कभी तो आपका मन कह देगा कि ना मैंने सुना ही हुआ था हाथ गंदे नहीं है, तो गीता समाप्त हो जाएगी। माँ सिखा देती है, लेकिन वो तो गलती से हमने सीख लिया, या उस समय हम बच्चे थे भी जो कहा मान लिया। लेकिन अब तो हम बड़े बन गए ना, खुद माँ बन गए, तो अब तो वो कचरा था उसे जान लिया। कि बचपन में अगर कोई ये कह दे कि भाई आप कोई भी ज्ञान हमें ऐसा पकड़ा दे, जैसे कि जो रबड़ का शेर है, शेर असली नहीं है, रबड़ का है, नकली है, कह दे कि ये असली है, ये खा जाएगा, बचपन से डरते रहे, लेकिन अब पता लग गया कि ये तो नकली है, हाँ, तो आप उससे डरोगे? तो ये कहोगे कि माँ ने सिखा दिया, अब तो नकली भी असली है, तो वहां पर नहीं आती ना बातें। तो ये माँ की बातें अब पीछे रह गई, अब तो खुद की कमान खुद संभालनी है। वो समय तो बीत गया, उसे वापस नहीं ला सकते। अब हमें पता लग गया कि अरे नकली था, तो छूट जाए बस। जो माँ बाप ने, घर वालों ने जो सिखा दिया, वो तो अब खुद छोड़ना है। तो अब जब नकली है तो फिर डरने की जरूरत है? बताइए, जरूरत नहीं है तो आज से ही फिर आप खुद सामना करेंगे, युद्ध लड़ेंगे। युद्ध कैसे लड़ेंगे? अर्जुन भी अभी तैयार नहीं हुआ ना, आप लोग कैसे तैयार हो जाएंगे 18 अध्याय तक तो लड़ेंगे नहीं, फिर देखेंगे, फिर बाद में सोचेंगे। तो अभी अर्जुन और भी तरीके अपनाएगा, अभी आपका मन भी और भी तरीके अपनाएगा। तो आगे अब अर्जुन ने बात सच्ची कह दी है कि हम सुनते आए हैं, तो अब अर्जुन ही है आपकी तरह। बात तो सच्ची निकल गई, लेकिन फिर से कोई ना कोई पलटी मारेंगे, छिपाएंगे। ऐसे इतनी आसानी से मानने वाले कहाँ हैं? तो हाँ अशोक, हम लोग, अब अर्जुन ने एक और ही नया तीर चलाया है कि हाँ अशोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए कि हम तो बुद्धिमान हैं। अर्जुन कहाँ का बुद्धिमान, युद्ध से भागना चाहता है, डर गया है और कहता है कि मैं तो बुद्धिमान हूं, कि हम तो बुद्धिमान हैं और हम पाप करने को तैयार हो गए। हद हो गई, भागना भी अब पुण्य हो गया अर्जुन देखिए कितना ज्ञान पेल रहा है ना, कि हम गंदगी मान रहे हैं, नकली चीज को असली मान रहे हैं, और फिर हम कहें कि हम तो बुद्धिमान हैं। तो कोई, हाँ, यही सारे अर्जुन ही है तो पक्के यही आप सोचते हो, तो आप यही सोचोगे अर्जुन है ना, कि हम तो बुद्धिमान हैं, कि भगवान के बड़े प्यारे भक्त हैं, बाकी लोग गलत हैं जो भगवान को मत्था ही नहीं टेकते, मेरे जैसे तो मूर्ति को ही घर से भगाए आते हैं, तो ये तो नास्तिक है, इनको तो पाप लगेगा, और मैं रोज हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कोई वरदान मिलेगा। लेकिन आप गलत कर रहे हैं, हम बुद्धिमान नहीं है। जो खुद को बुद्धिमान कहता है वही मूर्ख होता है।
सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो खुद को बुद्धिमान कहता है, समझ लीजिएगा। ये सत्य है, ये बात समझ आ गई ना। तो हमने बुद्धिमानी का चोला ओढ़ा था, वही हमारी मूर्खता थी। लेकिन अर्जुन की मूर्खताओं से हमें सीखना है। हमारे लिए गीता ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि अर्जुन की तरह हमारे सामने मौत नहीं मंडरा रही है। अर्जुन के सामने तो रियल में ही मौत थी, फिर भी वो समझ गया था। लेकिन अर्जुन इतना तू करके, या वो कहते हैं ना चू करके भी सीख सकता है, तो हमारे लिए सीखने की ज्यादा संभावनाएं हैं। तो अब आपने मान लिया ना अर्जुन है, तो हमने माना ही था बुद्धिमान है, लेकिन बुद्धिमान वास्तव में थे नहीं। क्योंकि आपने मान लिया ना आप अर्जुन हैं, आप अर्जुन के साथ चल रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 18 अध्यायों के बाद खुद कह देंगे कि मैं ही कृष्ण हूं, आप लोग सही दिशा में जा रहे हैं। बाकी दीपक जी का भी गाड़ी थोड़ी सी ढीली चल रही है पटरी से, इनको साथ में दौड़ाना है। दीपक जी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दो, बराबर आ जाओ। हाँ, बाकी 3 लोग बराबर में आ गए हैं कि वो अर्जुन के साथ चल रहे हैं। तो आप थोड़ा सा प्रयास करोगे तो बराबर आ जाओगे ना, फिर डाटा डिलीट हो जाएंगे। लेकिन अभी डाटा डिलीट होने लगे नहीं है, होने लग जाएंगे, फिर बात बन जाएगी। इन तीनों के तो होने लग गए धीरे धीरे। तो ये तो इनके अंदर का जो भाव है और फेस एक्सप्रेशन है वो बता रहे हैं। तो आपके अंदर अभी उथल पुथल काफ़ी चल रही है, मन कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। अभी लड़ाई बहुत तकड़ी चल रही है, क्योंकि ये महाभारत का युद्ध है ना। ये महाभारत का युद्ध कहाँ हुआ था? ये युद्ध कहाँ हुआ था बताइए? कुरुक्षेत्र में। कितने दिन चला था? 18 दिन। ये बात सत्य नहीं है। सत्य क्या है कि ये महाभारत का युद्ध हमारे मन में हुआ है, और 18 दिन नहीं, हमेशा से चल ही रहा है। ये हमारे मन का युद्ध है। हमारे लिए महाभारत क्या है? हमारा मन। बाहर महाभारत नहीं है। अब बाहर का महाभारत चला गया, अब तो महाभारत अंदर है, अंदर ही चल रहा है। और वो 18 दिन में भी समाप्त नहीं होता है, वो तो सारी उम्र ही चलता रहता है। और उसमें कृष्ण गायब है, इसलिए कभी अर्जुन आता है, थोड़ी सी देर साहस कर लेते हैं, फिर दुर्योधन लालच में खींच लेता है, शकुनी मारता है जोर, सारा ही ले जाता है, फिर कोई पार्ट हावी हो जाता है। तो ये युद्ध मन के अंदर चल रहा है ना, ये समाप्ति नहीं होता। वो रात को रुक तो जाता था, रात को युद्ध विराम तो हो जाता था, यह युद्ध विराम भी नहीं होता है। 24 घंटे लगातार युद्ध ही चल रहा है। सपने में भी चलता रहता है। जब नींद आ गई तो सपने में युद्ध शुरू हो जाएगा। सपने में गंदगी से हाथ धो रहे होंगे जागते भी धोते हैं, रात को सपने में भी धोते हैं, हद हो गई। ये संसार बन गया ना। कितना खतरनाक संसार ओसीडी ने बना दिया है। तो देखिए, एक जमाना था जब देश आपस में लड़ा करते थे। महाभारत के समय आपस में राजा या देश लड़ा करते थे, क्योंकि इंसान को ना लड़ाई तो चाहिए। जब देश लड़ते थे तो आपस में राज्य या आपस के जो राजा है ना, वो नहीं लड़ा करते थे, लोग नहीं लड़ा करते थे, गांव में लड़ाइयां नहीं होती थी, क्योंकि देश लड़ रहे हैं तो बाकियों को लड़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन समय बदला तो देश लड़ने बंद हो गए, तो देशों के अंदर लड़ाई शुरू हो गई, आपसी गृह युद्ध शुरू हो गया कि राज्य आपस में लड़ने लग गए। तो फिर जमाना बदला कि राज्यों की लड़ाइयां भी बंद हो गई, तो आपस में जो शहर हैं वो लड़ने लग गए। तो वो जमाना बदला तो आपस में जो जातिवादी की लड़ाइयां हैं वो शुरू हो गई, जातिवादी के गुट बन गए। लेकिन वो जमाना भी बदल गया तो फिर आपस में परिवार में लड़ाइयां हो गई कि आपस में परिवार लड़ने लग गए। लड़ाई तो चाहिए ना, परिवार से, परिवार नहीं लड़ते थे तब दूसरों से लड़ते थे, दूसरे अब नहीं रहे तो परिवार से लड़ने लग गए। तो अब परिवार भी टूट गए, परिवार भी छोटे हो गए। भाई है तो वो 2 नहीं रहे, 1 ही हो गया। तो अब दूसरे भाई से, क्योंकि परिवार से लड़ाई भी अब बंद हो गई, फिर भाइयों में लड़ाई आ गई थी कि आपस में भाई भाई लड़ने लग गए थे। लेकिन अब भाई वाली लड़ाई समाप्त हो गई, तो अब लड़ाई तो किससे करें? पति पत्नी आपस में लड़ रहे हैं ना, वही लड़ते रहते हैं। लेकिन वो लड़ाई बंद हो जाती है तो इंसान किससे लड़ेगा? खुद से लड़ेगा। अब खुद से लड़ाई हो रही है भाई, इंसान को लड़ने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए, अब खुद से लड़ रहे हैं। लड़ाई तो किए बगैर तो रहेंगे नहीं। तो ये ओसीडी वाली लड़ाई है, ये खुद से ही लड़ाई है, ये बाहर के शत्रु से लड़ाई नहीं है। बाहर कोई दुर्योधन, अर्जुन या कृष्ण या शकुनी नहीं बैठे हुए हैं जिनसे जाके लड़ाई करनी है।
ये हमारे मन के अंदर ही बैठे हुए हैं सारे, मन के अंदर ही ये युद्ध घमासान मचा हुआ है, बहुत भयंकर घमासान मचा हुआ है। हमारा मन युद्ध का मैदान बन गया है, महाभारत का मैदान हमारा मन बन गया है। तो यही समझनी है, यही हमारी गीता है, यही हमारा गीता समझने का उद्देश्य है कि ये मन का युद्ध हम जीत जाएं। तो अब अर्जुन खुद को बुद्धिमान बता रहा है और कह रहा है कि राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं, कि हम बुद्धिमान होकर भी राज्य के लिए क्या लोभ पकड़ के बैठ गए हैं। अब अर्जुन ने देखा कृष्ण की तरफ कि हम बुद्धिमान हैं, लेकिन कृष्ण के ऊपर तो ये बात भी असर नहीं कि कृष्ण अब भी खड़े हुए हैं। तो अर्जुन को लगा भी अब बात बनने वाली नहीं है, अब तो कृष्ण तो भागने वाले हैं नहीं, तो अब छोड़ देते हैं। अब कोई नया ही फार्मूला अर्जुन अपनाएगा, वो क्या है? अब देखिए अर्जुन कभी तो बुद्धिमान कहता है, कभी पाप की बात करता है, कभी कुल धर्म की, देखिए इधर उधर की बातें, पकड़ी हुई बातें ला रहा है ना। कोई दो बातों में सामंजस्य बैठ रहा है अर्जुन की? नहीं बैठ रहा है ना। कभी पाप की कहता है, कभी बुद्धिमानी की कहता है, कभी नरक की कहता है, कभी ये पथ भ्रष्ट हो गए हैं। ऐसे ही ओसीडी वाले दो बातें इधर उधर की करते हैं, एक बात है हाँ, मन उनका भटकता ही रहता है। कभी कहेंगे कि यहाँ गंदगी है, कहीं कहेंगे घर गंदा हो गया, कभी कहेंगे हाथ गंदे हैं, हाथों को दिखा दो साफ है, कहेंगे ना जी कल लगा था, परसों लगा था। तो ये कोई बात हुई? हाँ, तो वो जब कई बार मैं ओसीडी ठीक कर देता हूँ लोगों की, तो कहते हैं जी सर जी 5 साल पहले हमने वो किया था, उसकी सजा तो नहीं मिलेगी। हद होगी भाई। अब इनका क्या है कि आज तो मैं कहता हूँ आज हाथ गंदे लग रहे हैं, कि आज तो नहीं लग रहे जी, कल लगने लगे तो अब इनका क्या करें? इनको तो चाहिए भी आप कहोगे आज तो भगवान से डर नहीं लग रहा, कल लग गया तो कल क्या करेंगे? इनका तो मन, ये अर्जुन है, पक्के अर्जुन की तरह कोई ना कोई तो इनको पपलू लेके आना ही आना है। अब अर्जुन क्या कहता है कि यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें तो यह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। थोड़ी सी देर पहले कह रहा था मैं बुद्धिमान हूं, अब कह रहा है कि मुझे मार भी डालें तो भी कल्याणकारक होगा। तो अर्जुन की दो बातों में कोई मेल नहीं है ना, कोई तालमेल नहीं है। इसी प्रकार ओसीडी वालों की बातों में कोई तालमेल होता ही नहीं। एक उत्तर दिशा से बात पकड़ेंगे, दूसरी दक्षिण से, तीसरी आकाश से, कोई कहीं से पकड़ लेंगे। ऐसे करके उन्होंने जाल सा बुना होता है, जैसे अर्जुन ने जाल बुन लिया है। तो अर्जुन अब कहता है कि भाई मुझे ही मार दें चाहे, अब मैंने तो मारना नहीं है, अब ये मार दें। अब अर्जुन ने आत्मसमर्पण कर दिया है या आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहा है कि अब मुझे मार दें चाहे। वरना बुद्धिमान लोग, पाप पुण्य की बातें करने वाले लोग ऐसी बातें करते हैं, लेकिन अर्जुन तो बेचारा सुना हुआ ज्ञानी है ना, पढ़ा हुआ ज्ञानी है, तो कहता है कि ये मुझे मार देंगे तो वो कल्याणकारक है। अब डरा हुआ इंसान कई बार कहता है ना भी अब मुझे मार दो, मैं ही मर जाऊं, मैं ही सारी समस्या की जड़ हूं, ये हूं वो हूं। तो अर्जुन भी अब इतना उदास परेशान हो गया कि अब आत्महत्या के लिए खुद को छोड़ दिया है। तो अब पहला अध्याय यहां पर समाप्त हो जाता है। अंतिम श्लोक पहले अध्याय का संजय बोलते हैं। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए कि अब मैं नहीं युद्ध करूंगा, छोड़ दिए हथियार। अब अर्जुन ने पहले तो हथियार जो तीर कमान है वो उठा के रखे थे, फिर मन से हथियार उठा लिया था कि पाप पुण्य, मन के बड़े हथियार चलाए थे कृष्ण के आगे। तो अब लगा भी ये तो सारे निपट गए, कोई बात बनी नहीं, तो अब छोड़ देते हैं। ऐसे ही ओसीडी वाले कहते हैं कि अब तो मुझे मर ही जाना चाहिए, अब मैं कुछ नहीं करूँगी, बस मर ही जाती हूँ। तो उदास हो जाते हैं ना, आखिर में मरने के लिए छोड़ देते हैं कि अब तो मौत आ जाए, अब तो भगवान उठा ही ले, अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तो निराशा पकड़ जाती है ना। तो पहले तो बहुत प्रयास किए, बहुत अर्जुन की तरह छिपाने की कोशिश की, अंत में कहते हैं कि अब मर जाते हैं, इतने परेशान हो गए हैं। तो अब यही अर्जुन कर रहा है। तो ये अध्याय था अर्जुन विषाद योग, इसी के साथ समाप्त होता है। तो अब अर्जुन का मन भगवान श्री कृष्ण कैसे बदलते हैं, कैसे अर्जुन आगे गीता को खींचता है,
ये भारत में तो जिज्ञासा का विषय नहीं है, पता सबको ही है, लेकिन फिर भी ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मजा आ रहा है ना सुनने में? इस तरह से तो नहीं सुनते ना हम अर्जुन कृष्ण की बातें, हम तो अलग ही तरीके से सुना होता है, भगवान थे, ये थे, लेकिन असल में ये बातें ऐसे चलती हैं। असल में ये दो इंसानों की बातचीत है, ऐसे थी कि अर्जुन कैसे अपना ज्ञान झाड़ता है। अभी अर्जुन और भी बहुत सारे तरीके अपनाएगा भागने के, क्योंकि कृष्ण हर अध्याय में गीता 2-4 बार बंद कर देंगे। अर्जुन कहेंगे कि तू युद्ध कर, अर्जुन को कहते युद्ध कर तो अर्जुन कहेगा युद्ध तो नहीं करूँगा, तो वो कोई ना कोई सवाल पूछेगा, उलझा के रखेंगे, पूरी तरह से टाइम पास करेगा, टाइम को खींचते हैं। कभी तो कृष्ण कहते हैं भी अब तो भाग चलते हैं, तो अर्जुन कृष्ण की परीक्षा पूरी लेगा। हमें बोलने की जरूरत नहीं है, अर्जुन हमारी तरफ से बहुत बोलने वाला है, बहुत सवाल पूछेगा। जो सवाल हम नहीं पूछ पाएंगे वो अर्जुन पूछ लेगा, क्योंकि अर्जुन भागने के लिए अडिग है कि भाग के तो रहूंगा। जब कृष्ण कहेंगे युद्ध कर, तभी कह देगा ये बताओ, एक सवाल लेके आ जाएगा। जैसे ओसीडी वालों को कहते हैं ना कि चलो ईआरपी करते हैं, तो कह दो नहीं ईआरपी, फिर कोई सवाल ले आओगे कि ये कैसे हो जाता है, ये बताइए ये कैसे हो जाता है। हाँ, ऐसे तो ये नहीं हो जाएगा। जैसे मैं फ़ोन पे कह देता हूँ ना कि चलो अब खड़े हो जाओ, वॉशरूम के पास जाओ, जी अभी तो वॉशरूम के पास सारे लोग बैठे हुए हैं, फिर मैं कर लूँगी, फिर बाद में जाऊँगी। वो जो डर है उसका तो सामना करना ही नहीं है ना, अर्जुन की तरह। यार कृष्ण कहेंगे युद्ध कर, फिर युद्ध कर, फिर ना अभी तो ये बताओ ये कर्म योग क्या है, ये भक्ति योग क्या है, फिर ये क्यों कहते हो, फिर ये क्यों कहा मुझे, पहले ये क्यों कहा। जैसे हम कह देते हैं ना भी गंदगी तो कहीं होती नहीं है, तो पहले आप कहते थे भी पोटी गंदी होती है, अब कहते हो नहीं होती है, तो पहले क्यों कहा था? पहले कहा था तो अब क्यों कहा था? तो कोई ना कोई तो पंगा उलझा के ही रखना है ना। भूलते नहीं है ओसीडी वाले कि आपने पहले तो ऐसे कहा था, आप ऐसे कह रहे हो, टीवी में तो ऐसा बताया गया था, किताबों में तो ऐसा लिखा हुआ है, शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है, वहां पर तो ये बात होती है। ऐसी बातें ओसीडी वाले लेके आते ही रहते हैं। जब उनको कह दो भी ये कर लो, अब ये जीवन जियो, अपना सामान्य रहो, फिर कोई ना कोई बात ले आएंगे, फिर कोई ना कोई डाटा पकड़ लेंगे, कोई ना कोई मन में से डाटा उठा लेंगे। तो अब देखिए अर्जुन के अंदर ये सारा डाटा भरा हुआ था ना, अचेतन मन में उसके डाटा ही था। जो कल हमने देखा जाना था भी डाटा कैसे जाते हैं, तो अर्जुन के मन में भी ये डाटा गया हुआ था, तभी ये डाटा उसके स्पेस में आया, तो सामने पाप पुण्य नरक नजर आने लगा। अब अगर भीम की बात करें तो भीम के मन में तो कोई डाटा ही नहीं है, उसे तो खाना आता है और मारना आता है। भीम हमेशा युद्ध के लिए तैयार ही रहता था। रात को 12 बजे कह दो भी युद्ध करना, चलो गदा उठा के चल पड़ता है अपना, मार के रहूंगा, फोड़ दूंगा सिर 2-4 के, कोई साथ नहीं, अकेला ही। बलराम और भीम एक जैसे ही प्रजाति के बंदे हैं। कृष्ण बुद्धिमान इंसान हैं, तो लेकिन बलराम और भीम है वो दोनों एक ही जैसे हैं, वो युद्ध के लिए तैयार रहते हैं। एक बार जरासंध मथुरा पर आक्रमण कर देता है, तो कृष्ण देखते हैं कि मथुरा में कोई भी सैनिक युद्ध का सामना करने के लिए तैयार तो है नहीं, तो अब तो कृष्ण को लगा भी अब तो मारे जाएंगे, लोग मारे जाएंगे, तो क्यों ना भाग चलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं। बलराम को कहते हैं भी भागना है। बलराम कहता ना मैं तो नहीं भागूंगा, मैं तो युद्ध लड़ूंगा। तो बड़ी मुश्किल से बलराम को मनाया। आखिर तक कृष्ण बलराम को मनाते ही रह गए सारी उम्र, क्योंकि बलराम तो मारने और मरने में विश्वास रखता था, भागने के लिए नहीं माना, मुश्किल से मना के लेके गए। तो फिर मना के लेके गए, तो अब आगे एक सन्यासी जा रहा था, तो कृष्ण उससे रास्ता पूछते आगे का, तो वो सन्यासी रास्ता बता देता है। तो वो सन्यासी कमंडल लेकर जा रहा होता है पानी लाने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं कि उस सन्यासी से कि मैं आपको पानी ला देता हूँ, कमंडल मुझे दे दीजिए। तो वो सन्यासी कहता है कि इंसान को अपना काम खुद करना चाहिए, पानी मैं खुद ही ले आऊँगा। तो कृष्ण कहते देख कितना बड़ा सन्यासी है, कितनी अच्छी बात कह के गया ना भी कर्म करना चाहिए इंसान को। ये बात कृष्ण बलराम को कहते हैं। तो बलराम अब गुस्से में है, तो बलराम कहते इसने कमंडल इसलिए तुझे नहीं दिया कि तू तो पक्का चोर है। जो बंदा युद्ध छोड़ के भाग सकता है
वो कमंडल लेके भी भाग सकता है इसलिए तेरे को इसने दिया नहीं। तो ऐसे कृष्ण के साथ, कृष्ण ऐसे बंदों के साथ रहते थे। तो बलराम नाम की जो समस्या है वो तो सारी उम्र उसके साथ ही रही। अब धक्के से पंगा ले लेते थे बलराम और सही उसे कृष्ण करते। एक ऐसा ही पंगा ले लिया, क्योंकि शकुनी और दुर्योधन तो चालाक आदमी थे, बलराम बेचारे भोले बंदे हैं, भोले बंदे को उलझा लेते हैं। तो उन्होंने पता ही था शकुनी को तो भी कृष्ण तो बातों में आएगा नहीं, बलराम को पटा लेते हैं, फंसा लेते हैं, बात बन जाएगी। तो दुर्योधन को भेज दिया बलराम के पास और बलराम के वो तो पैरों में गिर गया। बलराम तो दयालु हैं, शकुनी कहते भी इसे शिष्य बना लो। तो बलराम दुर्योधन को शिष्य बना लेता है, तो उसे इम्प्रेस कर देते हैं। फिर धीरे धीरे बातों में ले आते हैं और कहते हैं कि मुझे आपकी बहन के साथ शादी करनी है, भी सुभद्रा से, सुभद्रा ही नाम था उसका, कृष्ण की बहन का, उसे शादी करनी है। तो बलराम तो कहते हैं कि हाँ हाँ पक्की बात है, वचन दे दिया तेरे को, सुभद्रा की शादी तेरे साथ ही होगी। और शकुनी और दुर्योधन तो खुश हो गए, क्योंकि अब बलराम उनके पक्ष में आ जाएगा जब युद्ध होगा, और कृष्ण भी बलराम के साथ ही आएंगे, तो अपनी तो टीम पूरी होगी। अब तो पांडवों को हम बख्शेंगे ही नहीं, क्योंकि कृष्ण और बलराम अपने पक्ष में आ जाएंगे। तो शकुनी की योजना तो काम कर गई। अब कृष्ण को पता लगा तो ये तो भाई काम गड़बड़ हो गया, तो अर्जुन के साथ ही भगा दिया कि ले अब करा दे शादी। ऐसे काम कृष्ण को करने पड़ते थे, वचन है ऐसे तो मानेगा नहीं बलराम, तो अब उसका अपहरण ही करा देते हैं। तो अर्जुन और मथुरा वो सुभद्रा का इस प्रकार से उन्होंने सुभद्रा के हाथों अर्जुन का अपहरण करवा दिया और कह दिया कि वो तो लेके भाग गया, ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया। खुद ही रोने लगे कृष्ण। अब ऐसे ड्रामे करते थे, कोई कृष्ण से पूछे भी तूने तो प्लानिंग बनाई, तूने तो भगाया, फिर तू ही कह रहा है। ऐसे कृष्ण ने कारनामे किए, क्योंकि पता था भी अगर उसके साथ शादी हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा सारा मामला। ऐसे बहुत से किस्से हैं, कहानियां हैं कृष्ण के जीवन की, जब कृष्ण फंस जाते थे और कृष्ण अपनी चतुराई से निकलते थे। लेकिन यहाँ पर गीता में बुरे फंस गए हैं, अर्जुन के सामने फंसे तो 1000 बार है, लेकिन गीता में भी फंस गए हैं कि एक तरफ तो वो बंदा है जो युद्ध के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है, लेकिन कृष्ण को तैयार करना ही करना है अर्जुन को, क्योंकि कृष्ण ने निश्चित कर लिया है कि युद्ध तो पांडवों ने जीतना ही जीतना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे छल करना पड़े, कपट करना पड़े, चाहे रात को किसी को मरवाना पड़े, दिन को मरवाना पड़े, युद्ध तो जीतेंगे जीतेंगे। लेकिन ये बंदा बीच में आके टांग अड़ा गया, तो अब टांग अड़ा गया तो इसे मनाने के लिए कृष्ण ने फिर पूरी की पूरी गीता सुनाई। ये गीता कृष्ण का कहने का कोई प्लान नहीं था, ये तो परिस्थितिवश निकल गई, युद्ध के मैदान में निकल गई, क्योंकि अर्जुन को मनाने के लिए जो जो बातें कृष्ण ने कही वही गीता बन गई। बहुत से लोग कहते हैं कि गीता कृष्ण ने पहले प्लानिंग करके कुछ भी नहीं हुआ, सारा परिस्थितिवश हुआ है। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में भी ये गीता इसलिए ज़्यादा कारगर है क्योंकि ये परिस्थिति के अनुसार निकली हुई है, प्लानिंग से नहीं है, परिस्थिति से है। तो ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में रोज आती हैं, हमारे लिए रोज युद्ध का मैदान तैयार ही रहता है, ओसीडी वालों के लिए तो रुकता ही नहीं है। तो गीता हमारी मदद कर सकती है। तो कृष्ण को आने देते हैं, कल कृष्ण आ जाएंगे, फिर देखते हैं कृष्ण कैसे अर्जुन का मन बदलते हैं, कैसे हमारा इलाज होता है। तो काफ़ी फर्क पड़ रहा है ना आपको। अभी तो कृष्ण आए नहीं है, कृष्ण ने तो कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो अर्जुन ही बोल रहा है, अभी तो बातें ही कर रहे हैं। कृष्ण तो अभी आएंगे तब देखते हैं। हाँ हाँ हाँ, बस फिर ठीक है।